दिल्ली में जंतर मंतर पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और जिस तरह से लंबे समय से बीटीएमसी एक्ट को रिजेक्ट करने की, रिपील करने की जो मांग की जा रही वो लगातार जारी है। आज दिल्ली में जंतर मंतर पर जो है तमाम देश भर के बौद्ध भिक्खु और बहुजन समाज के लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उस मांग के साथ में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मेरे साथ में मैम है। मैम, आप अपने बारे में बता दीजिए पहले और उसके बाद बताइए कि इस आंदोलन में जो शामिल हुई है क्या कहेंगी। जी, मेरा नाम देचन आंगमो है। मैं लद्दाख से हूँ और मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ और मैंने फरवरी 2025 में एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फ़ाइल किया है, ये सबमिशन देते हुए कि जितने भी हिमालयन रीजन में जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं वो इस केस का बीटी एक्ट रिपील होने का समर्थन करते हैं। हमारी भी मांग यही है कि महाबोधि महाविहारा का संपूर्ण मैनेजमेंट कंट्रोल भारत के बौद्धों को सौंप दिया जाए। जी, अभी जो समिति है उससे क्या दिक्कतें हैं? जी, वो समिति में नॉन बुद्धिस्ट मेंबर्स है, वही हमारी दिक्कत है। ऐसा इंडिया के किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि दूसरे धर्म के लोग आके आपके मैनेजमेंट को कंट्रोल करें। तो हमारी मांग यही है कि वैसा जो एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है जो हमें ये अलाउ करता है कि जो भी आपका धर्म है और जो आपका टेंपल है वो आप ही लोग मैनेज करें ना। तो हमारी मांग भी यही है। लेकिन मैम, तमाम लोग ये कहते हैं कि भाई बहुत पुराना कानून है और बड़ा संवेदनशील मामला है, अगर सरकार इसमें कुछ करती है तो बिहार या पूरे देश भर में जो है वो टकराव हो सकता है हिंदू और बुद्धिस्ट के बीच में। टकराव तो नहीं होना चाहिए। देखिए, जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो कुछ ऐसा तो मांग नहीं कर रहे हैं कि जिसकी वजह से टकराव हो। और मैं तो मतलब मेरे नज़रों में हिंदू धर्म भी बहुत महान धर्म है। आप एक्चुअली अगर उसको फॉलो करेंगे आप बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो मैं चाहे मेरे ऑफिस में हो, चाहे मेरे प्रीवियस कलीग्स हो, जितने भी मैं हिंदुओं को जानती हूँ वो सब तो दे आर अंडर द इम्प्रेशन कि जो महाबोधि टेम्पल है वो बौद्धों के पास ही है। अब जाके जब ये मुद्दा उठा तो वो उन हिंदुओं को पता चल रहा है कि ये ऐसा है, तो वो लोग भी खुश नहीं है। जितने हिंदुओं को मैं जानती हूँ ना, वो लोग भी यही चाहते हैं कि, लेकिन कुछ हिंदू ये भी कहते हैं कि भाई दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ बुद्धा एंड बुद्धिज्म, वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बुद्ध में रिस्पेक्ट करते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं और ये भी कहते हैं कि वो भगवान विष्णु के साथ में अवतार थे और जो बुद्धिज़्म है वो हिंदुज़्म की एक शाखा है, हिंदू से अलग नहीं है। तो फिर उस कमेटी से हिंदुओं को बाहर करने की क्यों मांग हो रही है? बहुत ही अलग है। आप इंडिया में ये सुनने को मिल रहा है। बौद्ध धर्म जो है वो तो विदेश में बहुत सारे देशों में फैला हुआ है ना, वहाँ तो कोई नहीं बोलता। जो बुद्धिज़्म है वो इंडिया से ही तो बाहर गई है ना। तो ये बात अगर सच होती तो यही बात बाकी देशों में भी प्रचलित होती जहाँ पे बुद्धिज़्म प्रैक्टिस हो रही है ना। इनफैक्ट अगर मतलब उसमें देखा जाए तो ये दिखता है कि जो वेद थे उस ज़माने के ना, तो वेद के जितने भी प्रैक्टिसेस थे बुद्धा ने उनको ही अपोज किया था। तो इट वाज इन ऑपोजिशन टू द वेद। जो वेदों तो अगर शाखा होती तो मतलब सेम ही चीज़ बोल रहे होते हैं ना कि वो वहाँ पे अगर यज्ञ कर रहे हैं, एनिमल सैक्रिफाइस हो रही है अगर वेदों के टाइम पे, और बुद्धा बोल रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। या अगर बुद्धा ऐसे कह रहे हैं कि कोई भी जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, सब लोग अपने कर्मों से ब्राह्मण होते हैं या जो भी होते हैं, ये बुद्ध का कहना है। तो ये तो शाखा वाली बात तो मुझे बिल्कुल भी तर्कहीन लग रही है, संगत नहीं लग रही है। पिछले साल हमने देखा था कि आंदोलन बोध गया में चल रहा था, मैं भी वहाँ पर कवर किया था। यही दिन थे कि जो बिहार के गवर्नर थे मोहम्मद आरिफ खान, वो वहाँ जाते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं महाबोधि विहार में। तो इस घटना को आप कैसे देखते हैं कि वहाँ ये तो सुनने में बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट इज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड। वोट बैंक पॉलिटिक्स या जो भी आप बोलो वैसा ही है। और
हाँ वही है। आप एडवोकेट हैं, आप बताइए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, तो क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया से जो है इसमें समाधान निकल सकता है, या फिर जो है कि पार्लियामेंट से इसके लिए कोई बिल बनाना चाहिए, कानून बनना चाहिए? देखिए जितना मुझे पता है उसमें ये बिहार लेजिस्लेशन में ये बिल 2 बार रखी गई थी। एक बार तो जब लालू प्रसाद यादव जी वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके थे, उन्होंने भी रखी थी, वो बिल पास नहीं हो पाई। और नीतीश कुमार जी ने भी एक बार कोशिश की थी, वो बिल पास नहीं हो पाई। तो कोशिश तो हुई थी मगर पास नहीं हो पाई। अब वहाँ के लोगों तो वैसा वो है स्थिति जी। एक बात और है कि कई सालों से हम ये देख रहे हैं, अभी आकाश लांबा जी से बात हो रही थी, बता रहे थे 135 साल से ये आंदोलन चल रहा है। तो फिर क्या दिक्कतें हैं कि इतने लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, सरकार से सही से हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं सरकार को, या फिर क्या दिक्कतें आ रही हैं? जो दिक्कतें इतनी तो ये वाजिब थी मांग जी, जो है पूरी नहीं देखिए हुई। जब ये बीटी एक्ट बनाया गया तो इंडिया में बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था। जैसे कि आप जानते हो जो हिमालयन रीजन है वो इंडिया से बहुत कट ऑफ था। वहाँ पे इतने मतलब जो रोड कनेक्टिविटी थी वो ही इतने बाद आई है। बहुत आज के डेट में ऐसा हो रहा है कि मैं लद्दाख से भी यहाँ पे आके कुछ बोल पाई। उस समय तो ये सोचना भी नामुमकिन था। हाँ जी, तो उस समय रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाई थी जब राजेंद्र प्रसाद कमेटी बैठी थी कि इसका मैनेजमेंट किसको सौंपा जाए ना। तो मुझे लगता है उन्होंने सोचा होगा कि इंडिया में तो बुद्धिस्ट है नहीं, और अगर हमें ये बुद्धिस्ट को देते हैं तो क्या पता हमें श्रीलंकन, बर्मीज, थाईलैंड मतलब विदेश के बुद्धिस्टों को ना देना पड़े। सोच के उन्होंने मेक शिफ्ट सा ये एक बीटी एक्ट बनाया, जिसकी अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत बुद्धिस्ट है इंडिया में, पूरा हिमालयन रीजन में बुद्धिस्ट है। देश अल्टीरियर मोटिव से नहीं चलता है, जो चीज़ सही है वो करनी पड़ती है। जो अगर किसी बौद्धों का हक छीना जा रहा है तो वो आपको देना है। अगर वो उसमें आप वोट बैंक पॉलिटिक्स देख रहे हो तो वो तो आपकी सेल्फिशनेस हो गया आपका, वो तो आप अपना ही वो कर रहे हो, अपना ही करियर बढ़ा रहे हो, आप कुछ देश हित देश सेवा तो कुछ कर नहीं रहे हो, है ना। अभी जिस तरह से चल रहा है आंदोलन, इसका क्या आप देख रही हैं, स्टेटस क्या है, क्या कुछ रिजल्ट है, और क्या लगता है कि कुछ सफलता मिल पाएगी? मुझे तो लगता है हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स है, जो लॉ है वो हमारे फेवर में है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, हिस्टोरिकल एविडेंस सब हमारे फेवर में है। तो ऐसा मतलब मुझे तो ये भी लगता है कि सरकार को खुद ही कॉग्निजेंस लेके काफ़ी पहले लेजिस्लेशन में ये बिल पास कर देना चाहिए था और एक्ट को रिपील करके बौद्धों को सौंप देनी चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है, और भारत जैसे महान देश में हमें सड़क पे आके हमारी जो बहुत ही मूल राइट्स है वो उसकी मांग करनी पड़ रही है। एक आखिरी सवाल मेरा, प्रधानमंत्री जी या और भी भारत से जब लोग बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं जो है बुद्ध की धरती से आया हूँ, भारत की जो पहचान है वो बुद्धिज़्म से होती है, तो क्या कहेंगी प्रधानमंत्री जी से? मोदी जी से यही मेरी विनती रहेगी कि अगर आप बोल रहे हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, तो इस चीज़ को थोड़ा और डिग्निफाई करके बौद्धों को उनकी विरासत सौंप दी जाए ना। मतलब आप बाहर अगर ऐसे आप बोल रहे हैं तो अंदर भी मतलब बौद्धों को वो सहूलियत मिलनी चाहिए कि आप जिस चीज़ पे गर्व करते हैं उसका वो रिस्पेक्ट इंडिया के अंदर दिखना चाहिए, और इंडिया के अंदर ज़्यादा दिखना चाहिए। जिन सिटीजन्स ने आपको वोट दे के प्रधानमंत्री बनाया है, आपको देखना चाहिए कि उनका राइट्स इन्फ्रिंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना।